Good morning everyone. Today we will start our first lesson of class 10th A Letter to God. Students, आज से हम MCQs क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं. So you have to revise on the daily basis. So our first question is, who is the author of the lesson A Letter to God? ये लेसन लिखा किसने है, कौन है इसका लेखक? So options are Frederick Forsyth, G.L. Fiontes, Anne Frank, Lem O. Henry. So our answer is G.L. Fiontes. Second question is, who was Lencho? Lencho कौन था? A farmer. Lencho was a farmer, a blacksmith, a cobbler or a plumber. Our answer is dear, a farmer. Lencho was a hardworking farmer, dear students. Next one is, what was लेंचो's occupation और profession? It means कि लेंचो क्या काम करता था. ठीक है. So cutting hair, tending sheep, farming या cutting wood. तो वो था, he was a farmer, तो वो farming करता था. Clear? Next question is, where was लेंचो's house situated? उसका घर कहाँ पे था, कहाँ स्थित था उसका घर? On the crest of a hill, in a village, in a city or in a town. So answer is A, on the crest of a hill. Our fifth question is, what could be seen from his house? उसके हाउस से क्या देखा जा सकता था? Garden, park, his field full of ripe corn or skyscrapers. So our answer is C, his field full of ripe corn, students. Our next question is, what did his crops need? उसकी फसल को क्या चाहिए था, किस चीज की आवश्यकता थी? So first option 1 is pesticides चाहिए थे, a shower of rain, sowing seeds और fertilizers. So our answer is a shower of rain. थोड़ी सी बारिश चाहिए थी. Next one is, who looked towards the sky? कौन देख रहा था स्काई की तरफ, आसमान की तरफ? पोस्ट मास्टर, ऑफिस एम्प्लॉयज, विलेजर्स और लेंचो? आंसर इज लेंचो, ऑप्शन डी. नेक्स्ट है डियर, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? रेन, मनी, मील और क्रॉप. लेंचो को किस चीज की आशा थी? आंसर इज ए, रेन. क्लियर? नेक्स्ट इज, who were working in the fields? खेतों में कौन काम कर रहे थे? smaller boy, the older boys, the servants or the maid servants? Our answer is the older boys, dear students. Next, our 10th question is, where were the young boys playing? जो वो young boys थे वो कहाँ खेलते थे? on the hill, in the city, near the house, on a valley? So our answer is near the house. घर के नजदीक ही खेलते थे. Clear? Now our 11th question is, who was preparing supper? So our answer is options are लेंचो's mother, लेंचो's brother and लेंचो या फिर उसकी wife. So answer is D, his wife, यानी लेंचो की wife. Our 12th question is, what happened at meal time? खाने के वक्त क्या हुआ? Big drops of rain began to fall, small drops of rain began to fall, drizzling या earthquake? सबसे जो पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ए पार्ट में बताना चाहूँगी कि बहुत मोटी मोटी बारिश होने लग गई. बी है कि छोटी सी, है ना, कम बारिश. ड्रिजलिंग होता है बूंदाबांदी होना और अर्थक्वेक होता है भूकंप आना बच्चे. सो आवर आंसर इज ए, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल डियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, 13th क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या देखा जा सकता था? स्मॉल माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बिग ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स और वॉल्केनो या आइस रॉक्स? सो आवर आंसर इज ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, मतलब बादलों के बड़े बड़े पहाड़ देखे जा सकते थे. हाउ वाज द एयर? एयर कैसी थी?
polluted, dusty, hot, fresh और sweet. हवा कैसी थी? एयर होता है हवा. गंदी थी, पॉल्यूटेड थी, धूल वाली थी, बहुत गर्म थी, या फ्रेश एंड स्वीट थी. तो आंसर इज डी, फ्रेश एंड स्वीट. आवर नेक्स्ट 15th क्वेश्चन इज व्हाट डिड लेंचो वांट टू फील ऑन द बॉडी, ऑन हिज बॉडी? डस्टी एयर. वो क्या फील करना चाहता था अपनी के ऊपर? तो ऑप्शंस हैं आपके पास, डस्टी एयर, हैप्पीनेस बाय द ड्रॉप्स ऑफ रेन, सनशाइन, या ऑल ऑफ द अबव. या वो कहते हैं कि सारा ही, ऊपर के जितने ऑप्शंस हैं वो सारे ही आंसर में. तो नो, आंसर इज बी, हैप्पीनेस बाय द ड्रॉप्स ऑफ रेन. 16th क्वेश्चन है डियर, What did Lencho call the big drops of rains as? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा जा चुका है. आवर 16 क्वेश्चन क्या है कि बिग ड्रॉप्स को क्या कहा गया? 10 सेंट कॉइन्स, 5 सेंट कॉइन्स, 20 सेंट कॉइन्स, या फिर 50 सेंट कॉइन्स. आंसर इज 10 सेंट कॉइन्स डियर. नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन है हमारे पास. What did Lencho call the little drops of rain? बिग ड्रॉप्स को उसने बोला 10 सेंट कॉइन्स, और लिटिल ड्रॉप्स को डियर स्टूडेंट्स उसने बोला 5 सेंट कॉइन्स. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? बिग ड्रॉप्स को 10 सेंट बोला गया है एंड लिटिल को 5 ड्रॉप्स बोला गया है डियर. नेक्स्ट वन इज व्हाट बिगेन टू फॉल विद द रेन? बारिश के साथ साथ क्या होने लगा? हेल स्टोन्स. क्या गिरने लगे? हेल स्टोन्स. क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट डिड द हेल स्टोन्स रिजेंबल? हेल स्टोन किसकी तरह लग रहे थे? लाइक सिल्वर कॉइन्स. हेल स्टोन्स आर रिसेंबल्स लाइक सिल्वर कॉइन्स. द बॉयज रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, मतलब वो ओले, जिसको हम अपनी भाषा में ओले बोलते हैं, बर्फ के छोटे छोटे, दैट. तो व्हाट वर दीज फ्रोजन पर्ल्स? वो थे, क्या थे वो फ्रोजन पर्ल्स? किससे बोला गया है? हेल स्टोन्स को बेटा. क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द हेल स्टॉर्म? इसका इफेक्ट क्या हुआ हेल स्टॉर्म आने का? दे वर हैप्पी, लोग सब हैप्पी थे. हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली, या लेंचोस फील्ड्स रिमेन द सेम, या नन ऑफ अबव. आंसर इज बी, हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली. जो उसकी फसल थी वो पूरी तरह से क्या हो गई? खराब हो गई बच्चे. नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड टू लेंचो व्हेन ही लुक्ड एट द फील्ड? जब उसने खेतों की तरफ देखा तो क्या हुआ? ही फेल्ट एक्साइटेड, वो बहुत खुश था. ही वॉज कन्फ्यूज्ड, क्या वो कन्फ्यूज हो गया? या हिज सोल फील्ड विद सैडनेस, या ही वॉज हैप्पी. तो हमारा आंसर सी रहेगा कि उसकी जो आत्मा थी बहुत दुखी हो गई है ना, क्योंकि उसकी सारी जो क्रॉप थी वो खराब हो गई बच्चे. तो ऑब्वियस है कि वो परेशान हो गया, दुखी हो गया. नेक्स्ट है हाउ डिड द फील्ड्स लुक आफ्टर द हेल स्टॉर्म? कैसे लग रहे थे खेत? फील्ड होता है खेत. खेत कैसे लग रहे थे? as white as salt, as white as milk, as brown as camel, as dusty as donkey. तो our answer is at white as salt dear students. Next is how was that night for Lencho? वो रात लेंचो के लिए कैसी थी? a sorrowful night, एक दुख भरी रात थी. ठीक है. नेक्स्ट इज why was Lencho's soul filled with sadness? उसकी आत्मा जो है दुख से क्यों भर गई बेटा? His crop was totally destroyed. Yes, you are right. They will all go to hungry this year. इस साल वो सब भूखे रहने वाले हैं, ये भी हो सकता है. नेक्स्ट इज देयर वर नन टू हेल्प हिम, उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, या ऑल ऑफ अबव. तो सभी, ऊपर के जितने आंसर हैं वो सभी डियर स्टूडेंट्स. ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिवाइज 2 or 3 टाइम्स. नेक्स्ट इज व्हाट वाज लेंचोस ओनली होप? उसकी एक अकेली होप यानी उम्मीद किससे थी डियर स्टूडेंट्स? हेल्प फ्रॉम गॉड. हेल्प फ्रॉम गॉड, यू हैव 4 different options. हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम पोस्ट मास्टर, from his relatives, or help from his brothers. So answer is help from God dear students. Our next question is he was an ox of a man. What figure of speech is used here?
तो उस किसके लिए यूज़ किया गया है, मेटाफोर के लिए यूज़ किया गया है। वट डिड लेंचो डू टू सेव हिज फैमिली, लेंचो ने क्या किया अपनी फैमिली को सेव करने के लिए, रोट अ लेटर टू गॉड, ईमेल टू गॉड, टेलीफोन टू गॉड या गेव द मिस कॉल टू गॉड, तो उसने लेटर लिखा गॉड को। आंसर इज ए, रोट अ लेटर टू गॉड। डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लेंचो आस्क्ड फॉर गॉड, उसने गॉड को क्या कहा, किस लिए लेटर लिखा, व्हीट सैक्स के लिए मतलब गेहूं की बोरियां देने के लिए, 100 पैसास, ब्रेड या 1000 पैसास, तो उसने लेटर में 100 पैसा ही बोला था भगवान को। सो आवर आंसर इज 100 पैसास। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज व्हाट एड्रेस डिड ही राइट ऑन द एनवेल्प, तो उसने क्या एड्रेस लिखा, क्योंकि नो वन नोज द एड्रेस ऑफ गॉड, यस, सो ऑप्शंस आर टू मदर, टू द चीफ मिनिस्टर, टू गॉड, टू डेविल, तो आंसर इज टू गॉड। नेक्स्ट इज व्हाट डिड लेंचो प्लेस ऑन द लेटर टू द पोस्ट ऑफिस, उसने क्या प्लेस किया लेटर के ऊपर, अ स्टैम्प लगा के उसने भगवान जी का टू गॉड करके लेटर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया। वेयर डिड लेंचो ड्रॉप द लेटर, उसने कहाँ डाला वो, इन द डस्टबिन और इनटू द मेल बॉक्स, इनटू अ बैग और नन ऑफ अबव, उसने कहाँ डाला था, इनटू द मेल बॉक्स, जहाँ पे लेटर्स बाकी लोग डालते हैं वहीं उसने वो मेल कर दिया, दे दिया उनको। व्हाट काइंड ऑफ द मैन वॉज पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर कैसा व्यक्ति था, रूड एंड थिन, एंग्री एंड फैट, एमेबल एंड फैट और एनोथेस्टिक, तो आवर आंसर इज एमेबल एंड फैट। नेक्स्ट इज ऑन द सीइंग लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय द लेंचोस डैश, तो क्या हुआ, उसका ध्यान किस तरफ गया, लेंचो की किस तरफ गया, हैंड राइटिंग की तरफ गया जब उसने लेटर खोला, या अनवेयरिंग फेथ, भगवान के ऊपर अटूट विश्वास के ऊपर, लव फॉर गॉड या डिटर्मिनेशन, तो आंसर इज अनवेयरिंग फेथ, भगवान के ऊपर जो अटूट विश्वास था उसका कि भगवान उसकी मदद करेंगे ही करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई लेंचोस लेटर, पोस्ट मास्टर ने उसके लेटर का रिप्लाई करने के लिए क्या सोचा, तो ही वॉज अ गुड मैन, है ना, तो ही फेल्ट सैड, ही डिड नॉट वांट टू शेक द फेथ ऑफ लेंचोस इन गॉड, तो वो क्या चाहता था, पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का जो भगवान के ऊपर फेथ है, विश्वास है, वो टूट जाए, तो और आंसर इज सी। Our next question is what else was needed apart from an ink and paper to reply the letter? क्या था, क्या needed था, मनी, लेटर सिर्फ लिख कर आंसर नहीं करना था, वापस मनी भी देनी थी। सो व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू टू द हेल्प ऑफ लेंचो, पोस्ट मास्टर ने क्या किया, कलेक्टेड सीड्स या कलेक्टेड मनी, कलेक्टेड पेपर्स या नन ऑफ द अबव, आंसर इज कलेक्टेड मनी, पोस्ट मास्टर ने मनी इकट्ठी की। नेक्स्ट इज हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, आंसर इज 70 पैसास। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर, कंटेंटेड, प्राउड, overwhelmed या all of above, our answer is first one, contented. Next is 40th question is why was Lencho not surprised to see money in the envelope? Lencho surprised क्यों नहीं हुआ कि envelope में पैसा भगवान ने भेज भी दिया? He was too sad, क्या वो बहुत उदास था? He had firm faith in God, या फिर he was ungraceful man या none of above? तो he had firm faith in God, उसका भगवान के ऊपर बहुत विश्वास था, इसलिए उसे पता था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। नेक्स्ट इज हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, उसको कैसा लगा जब उसने मनी को काउंट किया, ग्रेटफुल, जॉयफुल, रिलाइव्ड या एंग्री, तो उसे गुस्सा आया कि मैंने तो 100 पैसेस मांगे थे और गॉड ने 70 सेंड किए हैं। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के लिए लेंचो को क्या सोचा, उसने क्या सोचा कि कैसे हैं पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स, बंच ऑफ क्रुक्स, रूड, प्राउड या हेल्पफुल, तो उसको बंच ऑफ क्रुक्स बोला, ठगों की टोली बोला गया कि भगवान ने तो 100 पैसे ही दिए होंगे लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, मुझे 70 भेजे आगे। तो व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर, तो सेकंड लेटर में वो क्या लिखता है, मोर मनी एंड क्लोथ्स,
टू सेंड द रिमेनिंग अमाउंट डायरेक्ट टू हिम, या फिर नॉट सेंड टू मनी, या नन ऑफ अबव। तो वो सेकंड लेटर में क्या लिखता है कि टू सेंड द रिमेनिंग अमाउंट डायरेक्ट टू हिम, सीधे उसको ही भेजो भगवान। क्लियर। नेक्स्ट इज 44th क्वेश्चन इज व्हाट इज द आयरनी यूज्ड इन द लेसन अ लेटर टू गॉड। क्या यूज किया गया है, मेन क्या है कि लेंचो वॉज वेटिंग द शॉवर ऑफ रेन, या पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचो, या लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प हिम। तो वो लोग एक्चुअली लेंचो ने यही किया है ना, उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को क्या किया, ब्लेम्ड किया उनके ऊपर, ये बोला कि इन्होंने पैसे निकाल लिए हैं, गॉड ने तो पूरे ही भेजे हैं। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ द conflict does the chapter highlight? First is conflict between nature and human, and second is conflict among humans, या between God and nature, या both A और B। तो बेटा फर्स्ट टू जो ऑप्शंस हैं दे आर राइट, मीन्स जो नेचर और ह्यूमन के बीच है कि भाई उसको तो सिर्फ थोड़ी बहुत रेन चाहिए थी उसकी क्रॉप को, है ना, तो लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा हो गया। और उसके बाद सेकंड जब उसने गॉड से हेल्प मांगी तो उसको विश्वास ही नहीं था पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ का जिन के ऊपर जिन्होंने उसकी हेल्प करी। सो बोथ आर राइट, सो आवर आंसर इज बोथ ए एंड बी। Next 46th question is working like an animal, which figure of speech is used here? तो smiley, ठीक है। So huge mountains of clouds, silver coins, which figure speech is used here? Metaphor. Next is which figure of speech in frozen pearls and a plague of locutus है, तो ये भी metaphor है। सो स्टूडेंट्स आज हमने 48 क्वेश्चंस रिवाइज किए हैं। आई होप यू लाइक्ड इट एंड रिवाइज दीज ऑल द क्वेश्चंस 2 or 3 times। डेफिनेटली आपको ये लर्न हो जाने वाले हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।